नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ना ख़त्म होने वाला अफसोस। पायल और शेखर ने अपनी शादी की 29वीं सालगिरह भव्यतापूर्वक मनाई थी। काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे। सभी ने दोनों की इस को बधाई दी थी। उनकी बेटी सुलभा तथा उसका पति सौरभ, बेटा प्रखर तथा उसकी पत्नी प्रभा ने इस आयोजन में महती भूमिका निभाई थी। आयोजन के बाद परिवार के सभी लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन पायल कुछ गुमसुम सी थी। शेखर उसकी इस गुमसुमी का कारण समझ गए थे। वे बोले, फिर वही पुरानी कड़वी यादों में खो गई। अब तो इस घटना को घटित हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। उससे शहर बाहर भी निकलो, कब तक अफसोस करती रहोगी? पायल ने कहा, आप निर्दोष हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मेरे मन की मैं ही जानती हूँ। 20 साल पहले जो अपराध मैंने किया था उसका अफसोस कभी ख़त्म नहीं होता। उस अपराध के कारण मैं अपने बच्चों तथा आपकी नज़रों से बहुत नीचे गिर गई थी। सबने मुझे क्षमा कर दिया, पर मैं अपने आप को आज तक क्षमा नहीं कर पाई हूँ। शेखर भी 20 साल पुरानी उस घटना की याद में खो गए। तब वे बैंक में सहायक मैनेजर थे। काम ज़्यादा रहता था, फिर वे कंपनी के फाइनेंस का काम भी देखते थे ना था, जिसका डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए था। पायल ने अल्टीमेटम दे दिया था, जो अब तक किराए के मकान में रहेगी। उस वक्त डुप्लेक्स 5 लाख में भी मिल रहे थे, लेकिन पायल ने 8 लाख कीमत वाला शानदार डुप्लेक्स पसंद किया था, जिसकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ रुपए थी। यह मकान शेखर के बूते के बाहर था। 12,000 रुपये उसका वेतन था। EMI 6,000 रुपये बन रही थी। बाकी 6,000 रुपये में तो वो घर का खर्च कैसे चलाएगा, ये सोचकर उसने निजी कंपनी का काम भी ले लिया था। इसने उसको एकदम व्यस्त कर दिया था। उस समय सुलभा 8 साल की तथा प्रखर 6 साल के थे। दोनों स्कूल जाते थे। पायल को दिन में अकेले रहना पड़ता था। वह शेखर से खुश नहीं थी, जबकि शेखर उसकी खुशी के लिए ही यह सब कर रहा था। जब महंगा मकान अफोर्ड करेंगे तो जी तोड़ मेहनत कर पैसा भी कमाना ही पड़ेगा, लेकिन पायल को शेखर का हर समय काम में डूबा रहना बर्दाश्त नहीं था। धीरे धीरे वो उससे विरक्त होती चली गई। उसकी निकटता उस टैक्सी वाले मनीष से बढ़ने लगी, जिसकी टैक्सी का उपयोग वह अक्सर करती थी। मनीष ने उसे अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वह उसके ही ख्यालों में खोई रहने लगी। शेखर को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन पायल घर में मकान के डाउन पेमेंट के लिए शेखर द्वारा जोड़े 2 लाख रुपए तथा 3 लाख रुपए के जेवर लेकर टैक्सी ड्राइवर मनीष के साथ भाग गई। उसे अपने दोनों छोटे बच्चों की ममता भी नहीं रोक पाई। शेखर तो बदनाम हो गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, हर जगह उसे ढूंढा। शेखर को जब यह पता नहीं था कि वो मनीष के साथ भागी है, वो तो यही समझ रहा था कि उसका किडनैप हुआ है। पायल के चले जाने से घर की व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। तब मात्र 8 साल की सुलभा ने किचन का काम संभाला। वो काफ़ी परिपक्व नज़र आने लगी थी। शेखर ने बर्तन व झाड़ू पोंछा लगाने वाली तो लगा रखी थी, लेकिन खाना बनाने वाली कोई मिल नहीं रही थी। ऐसे में सुलभा द्वारा किचन का काम संभालना उसके लिए बड़ा रहस्य भरा काम था। इस घटना को घटे 6 महीने बीत गए थे। शेखर ने पायल के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी कि एक दिन थाना प्रभारी अंगद सिंह ने उसे पायल के मिलने की खबर दी। वह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन पायल के जाने का कारण जानकर वो बहुत दुखी हुआ। पायल को कानपुर से पुलिस यहाँ लाई थी। शेखर ने जब पायल की यह हालत देखी तो उसकी हैरत और बढ़ गई। पायल के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जेवर के नाम पर चांदी का एक छल्ला भी उसके पास नहीं बचा था। पता चला कि पायल जिस मनीष के साथ भागी थी, उसने उसे कानपुर में किराए के मकान में रखा था। वहाँ उसने पायल की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उसके जेवर तथा नकदी सब हड़प लिया था। जब पायल के पास कुछ नहीं बचा था तो वो उसे छोड़कर चला गया था। जब वो पूरे 1 हफ्ते नहीं आया तो पायल घबरा गई। उसने अपनी मकान मालकिन को ये बात बताई। तब जाकर मकान मालिक सुभाष ने मनीष की पड़ताल शुरू की। उसने खबर लगी कि मनीष पायल को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। घर में राशन ख़त्म हो गया था।
पायल 2 दिन से भूखी थी। मकान मालकिन ने उसे खाना खिलाया तथा पुलिस को सूचना दी। पुलिस को पायल ने सारी बात बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने शेखर से संपर्क किया था। शेखर के सामने पायल निगाह नहीं मिला पा रही थी। शेखर ने उससे इतना ही कहा था कि अपने दोनों बच्चों को माँ के सुख से वंचित नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो मैं जिद नहीं करूँगा। पायल ने कुछ जवाब नहीं दिया। पुलिस की खाना पूर्ति के बाद पायल शेखर के साथ घर आ गई। उसके दोनों बच्चे उसके साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन वो तो अपराधी थी, सज़ा की हकदार थी। वो वैसे भी थी, उसके लिए तो सज़ा भी बहुत कम थी। तब से 20 साल हो गए थे, लेकिन पायल का अफसोस ख़त्म नहीं हुआ था। पायल तो अपनी नज़रों से गिरी चुकी थी, वो खुद को माफ़ नहीं कर सकी थी, पश्चाताप की अग्नि में हर समय जलते रहती थी।